हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी आप सबका स्वागत है एक और नए व्लॉग में। और आज है 25 जुलाई वार वीरवार और बस अपने घर के कामों की शुरुआत हो गई है। बच्चे स्कूल चले गए थे और ये चले गए हैं खेत। उसके बाद फिर आप सबको पता ही है कि हम सब लग जाते हैं जल्दी जल्दी अपना घर का काम समेटने में। और आज सुबह सुबह सबका हल्का फुल्का नाश्ता हो गया था। तो बस आज खाना मैं बनाऊंगी थोड़ा सा लेट। कई दिन हो गए थे, घर जैसे फैला हुआ है। वैसे तो मुझे 5-6 दिन हो गए हैं लगे हुए। धीरे धीरे करके अपना जो सामान है वो समेट लेंगे, क्योंकि एक दिन में तो सारा सब हो नहीं पाता है, धीरे धीरे करके ही हो पाता है। तो बस आज बच्चों के जाने के बाद फिर मैं लग गई थी थोड़ी सी साफ़ सफाई करने में। और ये साड़ी मैंने निकाली थी फाल लगाने के लिए। तो अभी वो काम तो मेरा बन ही नहीं पा रहा है। कुछ ना कुछ घर का काम ही डेली अलग आ ही जाता है। रोज़ सोचते हैं कि चलो आज थोड़ा सा टाइम निकाल कर लगाएंगे, लेकिन नहीं हो पाता है। वैसे एक साइड की फाल तो जैसे मशीन से लगा लेंगे तो वो काम तो अभी थोड़ा सा आसान हो गया है, जल्दी भी बन जाता है। तो बस अभी सबसे पहले तो मैंने ये साड़ियाँ ही उठा कर रख दी हैं। दो साड़ियाँ तो जैसे तैयार ही हैं, वो तो कल मैंने निकाली थी किसी काम के लिए। बस अभी ये कपड़े तय बना कर रख दिए हैं और थोड़ा बहुत और सामान मुझे इधर उधर करना है। बाकी जैसे बेड वगैरह और जो भी मुझे अपनी साफ़ सफाई करनी थी ना, मैंने अपना सारा काम निपटा दिया है। बल्कि आज तो सारा काम नहाने धोने के बाद हुआ है, क्योंकि अभी सावन का महीना चल रहा है। तो नहा धोकर सुबह सुबह भोलेनाथ पर जल चढ़ा देते हैं। और घरों के काम तो देखिए चलते ही रहते हैं। और जहाँ तक बात है नहाने धोने की, तो पशु वगैरह रखते हैं तो देखिए सुबह नहीं तो शाम को तो नहाने धोने के बाद जैसे गोबर बारी का अपना जो काम रहता है वो तो करना ही पड़ता है। और कल के व्लॉग में जैसे सोमवार का व्लॉग था, तो मुझे तो पता ही नहीं था कि वैसे तो सावन के महीने में ही अभी हम गंगा जल और दूध मिलाकर जल चढ़ाते हैं। बाकी मैं पानी में गंगा जल मिलाकर फिर भोलेनाथ पर जल चढ़ाती हूँ। तो मुझे पता नहीं था, अनजाने में ही बस ये लगा लीजिए कि इतनी बड़ी गलती मुझसे हुई जा रही थी। चलो भगवान की दया से आप सब ने मुझे यूट्यूब के माध्यम से आप सबको दिखाया, तो मुझे पता चल गया कि तांबे की लुटिया से भोलेनाथ पर जल नहीं चढ़ाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि अनजाने में ही हम ऐसी गलती कर लेते हैं जिससे हमारी पूजा का कोई अर्थ ही नहीं रहता है। तो जी उसके लिए तो आप सबका दिल से धन्यवाद। और अभी बस इनके आने से पहले मैंने आटा वगैरह तो लगा कर रख दिया था। अभी ये आ गए थे तो खाना बना लेते हैं। खाना जैसे बच्चे स्कूल जाते हैं ना, तब सुबह सुबह थोड़ा बहुत बन जाता है, हल्का फुल्का नाश्ता भी हो जाता है। उसके बाद फिर अभी मैं 12-12:30 बजे ये खेत से आते हैं ना, तभी हम सब के लिए खाना बनाती हूँ। तो बस अभी जैसे इनके लिए खाना बना दिया है। सब्जी सुबह ही बन गई थी, दाल बनाई थी मैंने। तो अभी रोटियां बनानी थी और जीरा ख़त्म हो गया था, थोड़ा सा जीरा भून कर रख दिया है। इस मौसम में जीरे के बगैर तो लस्सी अच्छी ही नहीं लगती है। सर्दियों में तो फिर भी चल जाती है। अपना 8-10 दिन का काम चल जाए, इतना जीरा मैंने इकट्ठा ही भून कर रख दिया। और बस अभी ये थोड़ी सी रोटियां बच गई हैं, ये और बना कर रख देती हूँ। रोटियां बनाने के बाद फिर झटपट खाना खाया और फिर लग गई किचन को समेटने में। आजकल मैंने अपनी रूटीन थोड़ी सी बदल ली। पहले क्या था कि पहले मैं अपने किचन को समेटती थी, साफ़ सफाई करती थी, सारा काम निपटाती थी। उसके बाद फिर जैसे खाना वाना खाते थे। पर ऐसा बोलते हैं कि जैसे ही खाना बनाया तुरंत हमें रसोई को साफ़ नहीं करना चाहिए, अच्छा नहीं रहता है। तो अभी पहले मैं अपना जो थोड़ा बहुत काम रहता है ना वो निपटाती हूँ, फिर गैस वगैरह साफ़ करती हूँ। साथ के साथ हम साफ़ सफाई कर लेते हैं ना, तो वो अच्छे नहीं मानते हैं। धीरे धीरे करके हमें पता चलता रहता है, क्योंकि देखिए सारा ज्ञान तो किसी के पास भी नहीं रहता और मानने की भी बात रहती है। कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है। तो ये है कि जहाँ से जितना सीखने को मिल जाए उतना ही अच्छा है। बाकी अपनी अपनी समझने की बात रहती है। अगर हमें ठीक लगता है तो हम अपनी रूटीन में शामिल कर लेते हैं, नहीं लगता है, नहीं मन मानता है तो नहीं करते हैं। और इन सब चीज़ों के मामले में हम औरतों का विश्वास थोड़ा सा ज़्यादा ही रहता है। और जहाँ पर घर में बरकत की और सेहत वगैरह की बात आती है, वो बात तो हमारे मन में ही बैठ जाती है। तो जी बस अभी सब खाना वाना खाने के बाद ये भी लेट गए थे। अभी बच्चे स्कूल से आ गए थे। ईशान तो दोपहर को सोता नहीं है, रितिका सो गई थी और मैं बैठ गई थी ये साड़ी लेकर।
एक साइड की फाल तो मैंने मशीन से लगा ली थी और दूसरी साइड की मतलब हाथ से लगाकर आज इसको कंप्लीट कर दिया है। कई दिन हो गए थे और कुछ कुछ कामों की हमारे मन में ये खटक सी हो जाती है कि नहीं अभी ये काम निपटाना ही है। तो बस आज दोपहर को थोड़ी सी देर के लिए आराम किया था और फिर मैं मशीन लेकर बैठ गई थी। वैसे भी ये हमारी मशीन तो है नहीं, हम हमारे यहाँ मतलब पड़ोसियों के यहाँ से लेकर आए हैं। तो देखिए 1-2 दिन ही रहेगी, उसके बाद तो उनको भी ज़रूरत पड़ जाएगी। तो सोचा कि अपना जो भी काम है वो निपटा लेते हैं। तो 2-3 साड़ियों थी, उन पर मैंने जैसे मशीन से फाल लगा कर रख दी है। हाथ से जो मेरा काम रह गया है वो 1-2 दिन में देख लेंगे। आज तो बस एक साड़ी ही पूरी हो पाई है मुझसे। और मशीन का काम निपटाते निपटाते मुझे 4-4:30 बज गए थे। उसके बाद बस झटपट गोबर उठाया और थोड़ा बहुत जो अपना काम था वो निपटाया और अभी कर लेते हैं खाने की तैयारी। तो उसमें सबसे पहला काम आता है लकड़ियों का। और आज शाम के टाइम पर मौसम काफ़ी अच्छा हो रखा है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। दोपहर को तो आप सबको पता ही है कि हद से ज़्यादा ही गर्मी रहती है। और अभी देखिए हमारे यहाँ मतलब खेत भी लगभग खाली ही हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा बारिश नहीं हुई है। काफ़ी लंबा टाइम ले लिया है बारिश ने। एक तो लेट बारिश हुई थी, दूसरा अभी मतलब काफ़ी टाइम निकल गया है। और हमारे यहाँ की ज़मीन कुछ ऐसी है कि बस 3 दिन में 4 दिन में तो बारिश होनी ही चाहिए। क्योंकि रेत है, रेत को सूखने में तो आप सबको पता है कि बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। तो समय समय पर बारिश होगी ना तभी फसल बनकर तैयार होगी। वैसे इस बार ऐसा लग नहीं रहा है कि मतलब गुआर बाजरे इतने ज़्यादा कुछ अच्छे बनकर तैयार होंगे। बाकी देखते हैं, सब कुछ राम के भरोसे ही चल रहा है। बारिश होगी तो फसल हो जाएगी, बाकी जैसे बोरिंग वगैरह के पानी से तो कुछ तैयार नहीं होता है इन दिनों की जो फसल रहती है उसमें। सर्दियों में तो फिर भी काम चल जाता है जैसे तैसे करके। तो जी बस अभी खाने में मैं बनाने जा रही हूँ पराठे। तो आलू मैंने गैस पर उबलने के लिए रख दिए थे, आलू उबल गए हैं, छील दिए हैं। अभी तैयार कर लेते हैं मसाला। तो ये मैंने धनिया, जीरा, हरी मिर्च और लहसुन ले लिया है, इनको सिलबट्टे पर पीस लेते हैं। और रात के खाने की तैयारी हम चाहे कितनी भी जल्दी शुरू कर दें, अंधेरा हो ही जाता है। और आज मैंने सौंफ तो घर पर थी ही नहीं, धनिया और जीरा भून कर नहीं लिया है, बाद में तेल में ही भून लेंगे। तो अभी ये हमारे मसाले दरदरे से पीस गए हैं। वैसे भी आजकल मसाले थोड़े से चिड़े चिड़े हो गए हैं तो पीसना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और अभी तैयार कर लेते हैं पिट्ठी। तो मैंने 2 चम्मच सरसों का तेल लिया था और उसमें बिल्कुल थोड़ी सी तो हींग डाली है। और फिर जो ये हमने मसाले दरदरे पीस कर तैयार किए थे ना वो डाल दिए हैं। सबसे पहले तो अभी हम इन मसालों को ही 2-3 मिनट के लिए तेल में भून लेंगे। इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 2-3 मिनट में ही भून गए थे। और उसके बाद फिर डाल दी है मैंने 2 प्याज। गैस में से निकाली थी, गैस में से निकालने के बाद बिल्कुल थोड़ी सी हो जाती है और इनको अच्छे से निचोड़ लिया था मैंने, क्योंकि प्याज में पानी थोड़ा सा ज़्यादा ही रहता है। बस प्याज ही है जिसमें हल्की सी नमी रहेगी, बाकी तो सारे मसाले सूखे ही हैं। प्याज हल्की सी भूनने के बाद फिर इसमें मैंने डाला है 2 चम्मच बेसन। बेसन को भी अच्छे से भून लिया है। बेसन का तो ऐसा है कि भूनते ही सौंधी सौंधी सी खुशबू आने लगती है। और बस बेसन के भुनते ही मैंने इसमें डाल दी हैं सब्जियां। तो सब्जियों में मैंने जैसे आलू लिए हैं, मटर और पनीर, ये 3 सब्जियां ली हैं। पनीर घर पर थोड़ा सा रखा था, थोड़ी सी मटर रखी थी, तो मैंने सारी बची कुछ सब्जियां इकट्ठी करके ये हमारी पिट्ठी बनाकर तैयार कर ली है। और बस सब्जियों को अच्छे से मिक्स करने के बाद फिर इसमें हम डाल देंगे अपने मसाले। तो मसालों में इसमें डाला है हल्दी, लाल मिर्च और नमक। 1 चम्मच इसमें अमचूर पाउडर जाएगा, जो कि मैं यहाँ पर भूल गई थी, क्योंकि हमारी पिट्ठी हल्की सी खट्टी और चटपटी होगी ना तभी पराठे खाने में अच्छे लगेंगे। तो बस अभी इन मसालों को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। पकाने का तो कोई चक्कर है नहीं, क्योंकि पिट्ठी को भी हमें बाद में पराठों में ही भरना है। और वैसे ये सारी चीज़ें मिक्स होंगी ना, इतनी देर में ही हमारे ये मसाले भी हल्के से पक ही जाएंगे। तो जी ये देखिए पिट्ठी अभी हमारी बनकर तैयार हो गई है। सारी चीज़ों को मैंने बड़े ही अच्छे से मिक्स कर लिया है। बस अभी कढ़ाई को उतार लेते हैं नीचे और पिट्ठी को ठंडी होने के लिए छोड़ देते हैं। अच्छे से हमारी पिट्ठी ठंडी हो जाएगी, फिर बाद में पराठे बनाकर तैयार करेंगे। और अलग से मैंने इसमें कुछ भी नहीं डाला है, बस 2 चम्मच बेसन डाला है, उसी से हमारी पिट्ठी बिल्कुल सूखी सूखी बनकर तैयार हुई है। नहीं तो ज़्यादातर ऐसे हम जैसे फ्राई करके पराठे वगैरह बनाते हैं तो पिट्ठी हमारी हल्की सी नरम हो जाती है।
और इससे आप पराठे, पूरी, समोसे कुछ भी बनाइए, बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगेंगे। वैसे एक बार तो मैं भी सोच रही थी कि समोसे बना लेते हैं, लेकिन बाद में सोचा कि नहीं, अंधेरा हो जाएगा और अभी रात के खाने का भी टाइम हो गया है, तो मैंने पराठे ही बना लिए थे। नहीं, एक बार तो मेरा भी मन कर गया था कि समोसे बना लेते हैं। मौसम भी काफ़ी अच्छा हो रखा था। तो जी अभी हमारी पिट्ठी अच्छे से ठंडी हो गई है, चलिए बना लेते हैं पराठे। बाकी की तैयारी मेरी सारी हो गई है। वैसे आज मैंने सब्जी तो बनाई नहीं, चटनी पीसी है, पराठे हैं, साथ में दही और अपनी सिलबट्टे की पीसी हुई चटनी। तो चटनी मैंने पीस कर रख दी थी, बाकी थोड़ी बहुत जैसे दही में जीरा वगैरह मिक्स करना था वो काम रितिका देख लेगी। अभी मैं बना देती हूँ सबके लिए गर्मा गर्म पराठे। और बच्चों का आप सबको पता ही है कि हम कोई भी ऐसी वैसी सब्जी बना कर रख लेते हैं, रोटी बना लेते हैं, तो फिर खाने के मामले में इनके बहुत ज़्यादा नखरे रहते हैं। बस थोड़ा बहुत कुछ खा लेते हैं। एक तो दोपहर को लेट आते हैं, 2-2:30 बजे आकर खाना खाते हैं, तो उसके बाद फिर रात के खाने में इनके लिए कुछ ना कुछ तो बनाना ही पड़ता है, तभी पेट भरकर खाना खाते हैं। नहीं तो ज़्यादातर ये जवाब मिलता है कि भूख नहीं है। तो अभी मैंने ये आटे की कटोरी बना ली है और इसमें हम भर लेंगे पिट्ठी और बस लोक करके पराठा बनाकर तैयार कर लेंगे। और पराठे को हमें बिल्कुल हल्के हल्के हाथ से बेलना रहता है। आप सब के सबसे ज़्यादा सवाल रहते हैं पराठों के मामले में कि दीदी हमारे पराठे फटते बहुत ज़्यादा हैं। तो ये वाला जो तरीका है ना पराठे बनाने के लिए ज़्यादा अच्छा रहता है। ऐसा मैंने देखा है कि हम जैसे रोटी बनाकर फिर उसमें पिट्ठी भरते हैं तो वो पराठे थोड़े से ज़्यादा ही फटते हैं, और ये जो कटोरी में पिट्ठी भरकर हम पराठे बनाते हैं तो ये पराठे बहुत कम फटते हैं। और पराठे को हमें बिल्कुल हल्के हल्के हाथ से बेलना रहता है। तो जी पराठा तो हमारा तैयार हो गया है। जिनको बनाने आते हैं उनके लिए तो देखिए दोनों ही तरीके आसान रहते हैं, लेकिन जो कभी कभी बनाते हैं या नहीं बनाना आता उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हमारा तो काम है, हम तो सुबह शाम दोनों टाइम खाना बनाते हैं, तो हमें तो देखिए थोड़ा सा आसान लगता है। और कोई भी काम हम रोज़ करते हैं तो उसकी हमें थोड़ी सी प्रैक्टिस भी हो जाती है। तो बस अभी हमारा पराठा तैयार हो गया है। इसको आप अपने हिसाब से रिफाइंड तेल, घी, किसी भी चीज़ में अच्छे से सेक लीजिए। वैसे मैं तो बनाती हूँ देसी घी में। देसी घी में धुआं थोड़ा सा ज़्यादा उठता है, और आँच का इन दिनों में कुछ ऐसा हाल है कि 1-2 लकड़ी ज़्यादा लगा लेते हैं तो आँच ज़्यादा हो जाती है, और ऐसा सोचते हैं कि धीमी धीमी आंच पर बनाएंगे तो जलने का ही नाम नहीं लेती। इसी चक्कर में 1-2 लकड़ी ज़्यादा लगानी पड़ती है। और ये देखिए पराठे हमारे कितने अच्छे बने हैं। एक पराठा खाकर ही तबीयत मस्त हो जाएगी। वैसे देखिए मुझे पराठे थोड़े से लाल पसंद है, मैं अच्छे से सेकती हूँ। कच्चे कच्चे पराठे हमारे घर में किसी को भी पसंद नहीं है। तो अभी पराठे तैयार हो गए हैं और साथ में हमारी थाली भी लग गई है। कुछ स्पेशल नहीं है, वही अपना गांव का सादा सिंपल खाना, लेकिन फिर भी इस खाने की तो बात ही कुछ अलग है। तो थाली हो गई है तैयार, आप सब भी आ जाइए खाने के लिए। तो जी बस अभी खाना वाना हो गया था, और उसके बाद फिर अभी अपना जो थोड़ा बहुत काम बच गया है वो समेट लेते हैं। जितना टाइम खाना बनाने में लगता है उतना ही टाइम ऊपर का काम निपटाने में लग जाता है। पर अभी यह है कि गर्मी से थोड़ी सी राहत मिल गई है, हवा चल रही है ठंडी ठंडी, और मौसम अच्छा रहता है ना, फिर तो काम करने का भी मन करता है। तो जी अभी बज गए हैं 10:30 और रितिका का स्कूल का काम चल रहा है। वैसे मेरा तो सारा काम निपट गया है। रितिका बाहर ना बैठ जाए, बाहर से ही ठंडी ठंडी हवा चल रही है। अंदर तो गर्मी बहुत ज़्यादा, लेकिन बाहर मौसम काफ़ी अच्छा हो रखा, हवा चल रही है ठंडी ठंडी, गर्मी नहीं है बिल्कुल भी। दोपहर को तो आप सबको पता ही है कि गर्मी कितनी ज़्यादा रहती है। हैं? बाहर ना बैठ जा। तो जी चलिए आज के व्लॉग को यहीं पर ख़त्म करते हैं और फिर मिलते हैं एक प्यारे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए राम राम, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखें।